राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी हुई। आपको पता होगा अब तक 40 दिन में 70 बार चोरी की घटनाएं सामने आई, ऐसा आरोप लगा। 80 लाख की बरामदगी भी हुई, जांच हुआ, एफआईआर हुई, कुछ गिरफ्तारियां हुई, एसआईटी बनी, देश भर में हंगामा हुआ। संसद परिसर में चढ़ावा चोरी पर नारे लगे कि चंदा का पैसा कहां गया। बीजेपी के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में। का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। का पैसा कहां गया? आरएसएस के खाते में। अब एसआईटी की खबर यह आ रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन दोनों को क्लीन चिट दे दी गई। सवाल है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई तो जवाबदेह कौन है, असली खिलाड़ी कौन है? नीचे के कर्मचारी आरोपी हो गए, लेकिन शीर्ष प्रबंधन पर, जिस पर करोड़ों का चढ़ावा संभाला जा रहा था, उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी अब कोई जिम्मेदारी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एसआईटी बनाई, उसी एसआईटी से संघ परिवार से जुड़े इतने बड़े पदाधिकारी को क्लीन चिट मिलती है, जिसके बारे में अब तो पब्लिकली बोला जा रहा है। आरएसएस वालों ने बोला कि चंपत राय असली खिलाड़ी हैं। कई राजनीतिक दलों के लोगों ने बोला कि चंपत राय ही सब कुछ चंपत कर रहे हैं। मंदिर परिसर से जुड़े लोगों ने बोला कि सब खिलाड़ी वही हैं। और अब वही बरी। क्या हुआ इस एसआईटी की जांच में, इसे तो अब देश को जानना होगा। पहले समझिए कि अभी हुआ क्या है। राम मंदिर के चढ़ावा और दान में कथित गबन की जांच चल रही है। एफआईआर में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपों में चोरी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश जैसे गंभीर आरोप अपराध के शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों से करीब 80 लाख की बरामदगी की रिपोर्ट आई। शुरुआती एसआईटी की जांच में तकरीबन 40 दिनों में 70 बार कथित चोरी की घटनाएं सामने आई। ऐसी खबरें मीडिया में खूब छापी गई। यानी सवाल किसी एक दिन कुछ गायब हुए 1000 रुपयों का नहीं है। इस रिपोर्टों के मुताबिक सीसीटीवी में भी कथित चोरी के प्रमाण मिले। सीसीटीवी था तो चोरी लगातार हो कैसे रही थी? दान की गिनती और प्रबंधन से जुड़ी एसओपी में गंभीर खामियां, उल्लंघन की बात सब सामने आई। मीडिया में इतनी खबर छपी, दर्जनों लोगों ने पब्लिकली आकर बयान दिया। यानी चोरी के साथ साथ पूरे सिस्टम की निगरानी पर सवाल खड़े हुए। फिर शीर्ष प्रबंधन तक मामला पहुंचा। विवाद बढ़ा तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद छोड़ दिए। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने पूरे घटनाक्रम को शर्मनाक बताया। यानी यह कहना संभव नहीं है कि कोई गंभीर गड़बड़ी हुई ही नहीं। मार्च 2026 तक राम मंदिर को करीब 582 करोड़ के चढ़ावे या दान मिलने की कुछ खबर मीडिया में छपी गई थी। इतने बड़े धार्मिक कोष की निगरानी में गड़बड़ी हो तो सवाल सिर्फ चोर का नहीं होता, चाबी और जिम्मेदारी किसके पास थी, असली सवाल यह है। और जब अचानक क्लीन चिट, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एसआईटी को चंपत राय की आपराधिक संलिप्तता का प्रमाण नहीं मिला। मगर इसे ध्यान से समझिए, यह क्लीन चिट किस मामले में है? चढ़ावे की कथित चोरी वाले मामले में। इसका मतलब यह नहीं कि चंपत राय से जुड़े हर पुराने विवाद की जांच हो गई है और हर मामले में क्लीन चिट मिल गई है। इसलिए पहला सवाल, एसआईटी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो, जनता जाने कि किन लोगों से पूछताछ हुई, कौन कौन से दस्तावेज देखे गए, किस आधार पर जिम्मेदारी तय की गई और किस आधार पर शीर्ष पदाधिकारियों को आपराधिक जिम्मेदारी से बाहर रखा गया। अपराध नहीं तो प्रशासनिक जिम्मेदारी का क्या? मान लेते हैं एसआईटी को चंपत राय के खिलाफ चोरी में आपराधिक प्रमाण नहीं मिला, मगर उससे दूसरा सवाल खत्म नहीं होता। करीब 70 कथित घटनाएं हुई, सीसीटीवी रहते हुए कैसे हुई? एसओपी का उल्लंघन कैसे चलता रहा? कर्मचारियों की निगरानी कौन करता था? कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता था? उनकी रिपोर्टिंग कौन करता था? इन सब में अगर जानकारी ऊपर तक पहुंची तो फिर उस जानकारी यानी चढ़ावे के आरोपों के बाद चढ़ावा चोरी रोकने के लिए कोई काम क्यों नहीं किया गया? क्लीन चिट आपराधिक जिम्मेदारी से मिल सकती है, जवाबदेही से कैसे? जांच पर सवाल इसलिए भी जरूरी है, यह कोई पूरी तरह स्वतंत्र न्यायिक आयोग नहीं था। एसआईटी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने गठित की। शुरुआती 3 सदस्यीय एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने किया और कई मीडिया खबरों के मुताबिक करीब 150 लोगों के बयान और जांच रिकॉर्ड, ये सब चेक किए। लेकिन इस पूरे मामले में जिन्हें बरी कर दिया गया, चंपत राय
अनिल मिश्रा। अभी मैं एक टीवी शो देख रहा था जो यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं कपिल सिब्बल। उस कपिल सिब्बल के उस शो में अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद समाजवादी पार्टी की पीडीए के चेहरा अवधेश प्रसाद भी थे, संजय सिंह भी थे। और मैं चाहता हूं कि ये लोग इस पूरी प्रक्रिया पर, चोरी के पूरे प्रकरण पर, और केवल एक किस्म की चोरी नहीं, 4 प्रकार की चोरी संजय सिंह खुद बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बातचीत को थोड़ा जल्दी जल्दी आप पूरा विस्तार से समझिए ताकि आपको समझ में आए कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे लोगों पर कितने गंभीर आरोप लगाए गए। पूरी वीडियो को गौर से सुनिएगा। तो जो ये कहा जाता है कि चंपत राय जी तो बड़े सीधे, बड़े उच्च विचार के और बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, आप मुझे बताइए इतने दिनों से उनकी देखरेख में ये सारी चोरी बेईमानी चल रही है, उनको कुछ पता नहीं? वो टीचर रहे हैं, वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनको पता नहीं चला? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीद रहे हैं, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। जो रवि मोहन तिवारी को मुफ्त में एक जमीन मिली उसको 2 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं इतने दाम में? इसका बंटवारा हुआ होगा सर आपस में 100%। आप बताइए, होम्योपैथिक की दुकान चलाने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा के घर में लिफ्ट लगाने की व्यवस्था हो रही है, जिनकी एक छोटी मोटी दुकान और छोटा मोटा घर हुआ करता था। वहां जो चढ़ावे के काम में लोग लगे थे, उनके पास गोबर में से पैसा निकला सर, गोबर में से। वो अदनान सामी का आपको गाना याद है ना, मुझे भी थोड़ी लिफ्ट दिला दे। हाँ, तो वो लिफ्ट लगा के, और मतलब पैसे की तो आप सीमा नहीं बता सकते कितने की चोरी हुई है वहां पे, लेकिन 4 तरह की चोरी हुई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, निर्माण कार्य में चोरी, जमीन के घोटाले, चढ़ावे में चोरी और आभूषणों में चोरी। आभूषणों की चोरी का तो आप अंदाजे, एक पूर्व गृह सचिव महोदय सामने आए थे कुछ दिन पहले कैमरे पे, उन्होंने कहा था 1 किलो सोने से जड़ी हुई रामायण हमने भेंट की थी, और वो रामायण कहां चली गई उसकी रसीद आज तक नहीं दी गई। आप रामायण चोरी कर रहे हैं, आप पादुका चोरी कर रहे हैं, आप चांदी की ईंटें जो बड़ी श्रद्धा के साथ लोग दे रहे हैं उसको चोरी कर रहे हैं, आप हार चोरी कर रहे हैं प्रभु भगवान की देन है। और बार बार वो लोग कह रहे हैं भाई रसीद तो दे दो, रसीद दे दो, रसीद आप नहीं दे रहे। कार सेवकपुरम में मॉरिशस तक से चांदी की ईंटें और जवाहरात लगी हुई ईंटें आई थी, उसको आज तक उसका कोई लेखा जोखा नहीं, पता नहीं। अब इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपके भी मन में जिज्ञासा होगी कि जब संजय सिंह को यह सब पता है, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे को पता है, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को पता है, जमीन में घोटाला, निर्माण में घोटाला, चढ़ावा में चोरी और उसके बाद आभूषण, तो ये इतनी बातें जो सबूत कह रहा था कि एसआईटी को हम देना चाहते हैं, उसका सबूत क्यों नहीं लिया गया? और अब भरी। इसलिए अब ये मामला बड़ा गंभीर हो रहा है कि भाजपा की राजनीतिक प्रतिष्ठा अगर जुड़ गई तो उसी भाजपा सरकार ने एसआईटी बनाया तो इस पर शक होने लगा लोगों को। आखिर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो तभी तो मामला बनेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दरवाजा बंद नहीं किया। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से कहा कि बोनाफाइड नागरिकों और याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों का विचार हो, और अगले दिन क्लीन चिट की सुर्खियां। तो सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट अतिरिक्त सामग्री पर विचार का रास्ता खुला रख रहा है, तब राजनीतिक रूप से मामला समाप्त बताने की इतनी हड़बड़ी क्यों? और अब आइए उस पुराने सवाल पर जिसे इस क्लीन चिट से दबाया नहीं जा सकता। साल 2021, अयोध्या की चर्चित जमीन डील, तारीख थी 18 मार्च 2021। करीब 1.208 हेक्टेयर जमीन पहले 2 करोड़ में खरीदी गई, और उसी दिन वही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली। 2 करोड़ से सीधे 18.5 करोड़। इस सौदे को लेकर उस समय जबरदस्त राजनीतिक विवाद हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट की तरफ से 18.5 करोड़ वाली खरीद चंपत राय की ओर से की गई थी, और गवाहों में कौन थे? अनिल मिश्रा। साथ में तत्कालीन अयोध्या मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी गवाह थे। इसलिए आज का सबसे जरूरी सवाल, चंपत राय को अभी मिली क्लीन चिट क्या इस जमीन सौदे की जांच के बाद भी मिली? अगर नहीं तो फिर पुराने जमीन विवाद के सवाल खत्म कैसे हो जाएंगे? दान चोरी की जांच में क्लीन चिट मिली है, 2 करोड़ से 18.5 करोड़ जमीन डील में नहीं। भाजपा बताए, एक मामले में क्लीन चिट, दूसरे मामले में सवाल को कैसे खत्म कर सकती है? जमीन मामले में ट्रस्ट का पक्ष भी समझिए। ट्रस्ट ने 2021 में भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया था। उसका कहना था कि जमीन को लेकर पुराने एग्रीमेंट्स मौजूद थे, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, कीमत बाजार भाव के अनुरूप उचित थी, भुगतान बैंकिंग माध्यम से हुआ। ठीक है, फिर भी सवाल तो है, 2 करोड़ से सीधे 18.5 करोड़, इसकी तो जांच होगी। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का सवाल कहां से आया? चंपत राय कोई सामान्य कर्मचारी नहीं रहे, वे लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी रहे।
राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाई व्यवस्था के आधार पर बना, और जब बना तो सारे बीजेपी और आरएसएस वाले ही हैं। और राम भक्त पूछ रहे हैं कि मेरे दान का पैसा कहाँ मिलेगा। आपने तो मतलब बड़ी बारीकी से ये खुलासे किए हैं कि किस तरह से ज़मीन जो दाम था उनका बहुत कम था और मंदिर ने बड़े करोड़ों में उसी ज़मीन को खरीदा, तो आप जरा हमें बताइए। देखिए सर, पहली बात तो ये समझना होगा कि इसमें एक दो जमीनों का घोटाला नहीं हुआ, इसमें तमाम जमीनों को खरीदने का घोटाला हुआ है। और अगर आपका कोई कैमरामैन वहां पे जाएगा, अवधेश जी तो वहां के सांसद हैं, आप अगर देखेंगे कि जमीनें ही इन्होंने कहां पे खरीदी है तो आपको हंसी आएगी। प्रभु श्री राम का मंदिर जहां पर है उससे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पे जमीनें इन्होंने खरीदी है। अच्छा। जिसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मंदिर के कार्य में उस जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा इसका कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है। हरीश पाठक और कुसुम पाठक नाम के दो लोग थे, अच्छा। जिनकी जमीनें थी। जो मामला सबसे पहले मैंने पकड़ा वो भगोड़े थे। अच्छा। उनको भगोड़ा डिक्लेयर किया था प्रशासन ने कि वो उस जिले में आ नहीं सकते थे, अयोध्या में। तो वो आए एक दिन और उन्होंने एक दिन आके अपनी जमीन 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेच दी। 7:10 पे वो जमीन बेची और 7:15-20 मिनट के बाद उन्होंने वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए को में चंपत राय जी को बेच दी, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। अब इसमें जब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने पकड़ी वो आपके दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा और पूरे देश को जानना चाहिए। उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे ऋषिकेश उपाध्याय, उनका भतीजा है रवि मोहन तिवारी। अच्छा। और सुल्तान अंसारी एक जमीन और बिल्डर का काम करने वाला व्यक्ति है। दोनों ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ रुपए में जब जमीन खरीदी 7:10 पे एक ही तारीख में, उसमें गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा, यानी ट्रस्ट का सदस्य और भाजपा का मेयर उस समय का, वो गवाह है 2 करोड़ रुपए की खरीद में। और 5 मिनट के बाद जब वही जमीन 18.5 करोड़ रुपए की बेची जा रही है राम मंदिर को, राम मंदिर ट्रस्ट को, चंपत राय जी को, उसमें गवाह कौन है? उसमें भी गवाह ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा है। तो ये सीधा केस था। मैं कागज देखा तो मैंने एकदम हैरान हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे इतने तेजी से तो न्यूयॉर्क में भी जमीन का रेट नहीं बढ़ेगा। जो न्यूयॉर्क में होता है तो टोक्यो में भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ करते हैं आप। टोक्यो में भी नहीं बढ़ेगा इतनी तेजी से जमीन का रेट की 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की, 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए जमीन का दाम बढ़ जाए। फिर जमीनों के कागजात हमने तलाशने शुरू किए। अच्छा। 26 कागजात इस वक्त मेरे पास है। अच्छा। और जब मैंने एसआईटी से समय मांगा कि भाई हमें जमीन घोटालों के कागजात आपको देने हैं, उसके लिए समय दे दीजिए, तो 13 कागजात मैंने उनको दिए, 13 दस्तावेज। अच्छा। और देने के बाद एक एक कागज के बारे में मैंने उनको डिटेल बताया। फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी जांच आप करेंगे? तो कहने लगे साहब हमें तो जो आदेश हुआ है वो चढ़ावे की चोरी की जांच करने का। उसके बाद तो मैंने कहा फिर आपने क्यों बुलाया मुझे? योगी जी तो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, खूनम खून लालम लाल हो जाएगा, आप तुरंत आइए और दस्तावेज दीजिए और कागज दीजिए और बाहर बकवास मत कीजिए, जो कहना है एसआईटी के सामने कहिए। तो मैं तो आपके सामने कागज देने आया हूं, आप कह रहे हैं कि इस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, इसका तो हमें मैंडेट नहीं है। तो वो 13 दस्तावेज वहां पड़े रह गए। अब दूसरी एसआईटी बन गई, वो कह रही हम सब जांच करेंगे। इनसे भी टाइम मांग लिया कि साहब बचे जो कागज है वो दे दीजिए। अब जो कुछ बड़े घोटाले हैं वो आपके दर्शकों को जरूर पता चलना चाहिए। एक जमीन है 1 करोड़ 73 लाख रुपए की। अच्छा। वो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी 24 करोड़ रुपए की। ओ। एक जमीन है 9 करोड़ रुपए की, वो जमीन खरीदी 55 करोड़ रुपए की। और ये जमीन, दोनों जमीन मंदिर से करीब करीब 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पे है, जिसका कोई लेना देना नहीं। मंदिर खरीदा इतनी दूर जमीन, इतनी दूर जमीन क्यों खरीद रहे हैं? किस काम की है वो जमीन? वो कहते हैं कि भैया हम मंदिर का जो सिलसिला है और बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो वहां बढ़ाएंगे ना, 6 किलोमीटर जहां पे सब मंदिर है वहां पे बढ़ाएंगे ना। इनकी दूरदृष्टि आप समझे नहीं, इनको इनकी दूरदृष्टि ये अगले 20 साल के सोचते हैं आप, मतलब नहीं तो वहां कैसे पहुंच जाएंगे? मैंने तो कई टीवी चैनल वालों का मैंने कहा भैया जहां जमीन खरीदी सड़क बना देंगे। मतलब दिल्ली में मंदिर मैंने उसकी जमीन गाजियाबाद में खरीदी है। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, उसी जगह पे उससे बेहतरीन और अच्छी जमीन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिग्रहित किया। जब यूपी सरकार ने, योगी जी ने वो जमीन अधिग्रहित किया तो किसानों को दिया 4 लाख रुपए विश्वास। अच्छा। और हमारे दरिया दिल ट्रस्ट वालों ने, राम मंदिर के चंपत राय जी ने उसी जगह पे उससे कम उपयोगी जमीन 48 लाख रुपए विश्वास खरीदी सर। और मजेदार बात आप सुनिए, लोढ़ा बिल्डर्स नाम की एक मुंबई की कंपनी है, उसने वहां पे किसानों से जमीनें खरीदी 3,50,000 रुपए की, और वो जमीन वो बेच रहा है 1 करोड़ 80 लाख रुपए। सांसद जी गलत कह रहा हूं, 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बाकायदा एडवर्टीजमेंट करके बेच रहा है। तो इस प्रकार से आप वहां पे पूरा एकदम, और एक स्तर पे चोरी नहीं हुई सर, ये बात हमें समझनी होगी। जमीन में घोटाला, निर्माण कार्य में घोटाला, आभूषणों में घोटाला, चढ़ावे में घोटाला, 4 प्रकार के घोटाले हुए और हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री, उत्तर प्रदेश के अधिकारी, अलग अलग विभागों के अधिकारी, उनका पैसा बंधा हुआ था कि आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, और सीना ठोक के विधायक और सांसद और मंत्री कहते थे भाई मंदिर का निर्माण है, पैसे दो। पैसे दिया लोगों ने,
खूब जम के पैसे दिया, चलिए उसमें कोई बात नहीं। जब निर्माण कार्य होने लगा तो मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो 3 गुना बढ़ गई, 800 करोड़ 800 करोड़ से 250 करोड़ हो 250 गई, करोड़ हो गई, yes। 3 गुना बढ़ गई। तो ये कॉस्ट कैसे बढ़ी? इसका कैसे, कौन सा सामान आपने जैसे बताया 50 रुपए की रस्सी 2,500 रुपए में, क्वालिटी अच्छी लगा रहे होंगे। ठीक है सर, तो वो रसीद दिखा देना। और कितनी जो ईंट quantity? 10 रुपए 2,500 थोड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, चलिए ठीक है, आपकी अच्छा, बात कोई है। मुफ्त मार्बल मैं दे कह रहा हूं रहा सर, आपकी बात पर एक दिलीप सिंह राठौर है, अच्छा। उनका नाम शायद दिलीप सिंह राठौर है, उन्होंने कहा मैं मुफ्त में मार्बल देना हाँ, चाहता और हूं। अच्छी क्वालिटी का। बोले खाली हमें ट्रांसपोर्टेशन आप दे देना, मैं आपको मार्बल देना चाहता हूं। उनका मार्बल नहीं लिया गया और पैसे से खरीदा गया मार्बल 4 गुना दाम पे। 4 गुने ज्यादा था। वो मुफ्त चीज देते नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं सर कि अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है क्वालिटी अच्छी थी, 10 रुपए की ईंट आपने 50 में खरीदी है कि 100 में खरीदी है, किस क्वालिटी की खरीदी है उसकी तो कोई रसीद होगी ना, वो रसीद दिखा दीजिए। अब निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? निपेंद्र मिश्रा जी, जिसका जिक्र सांसद जी कह रहे थे। उन्होंने कहा डकैती हो गई साहब, तो डकैती हो गई तो आप ही तो अध्यक्ष हैं, उनकी देख-देख में आप ही तो अध्यक्ष हैं, आप बता दीजिए कहां डकैती हुई है। इतना तो करिए भगवान श्री राम के चोरी का खुलासा करने के लिए, कम से कम इतना तो कीजिए, बताइए कहां डकैती हुई है। आप वो बताने के लिए तैयार नहीं। बताया किसने? दीनानाथ वर्मा इंजीनियर ने बताया। उसने कहा साहब अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांगते थे, 40% कमीशन उन्होंने डिनाई किया वैसे। और पूरा एकदम से इसमें पूरा एक गिरोह बना हुआ था। अनिल मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का मेयर, रवि मोहन तिवारी उसका भतीजा, खुद चंपत राय और उनके साथ वो गैंग जो कह रहे हैं ना 20-20 हजार के कर्मचारी। ये 20-20 हजार के कर्मचारी किसने रखे सर? इन्हीं अनिल मिश्रा ने उन 20-20 हजार के कर्मचारियों को रखवाया एसबीआई वालों से कह के। इतने बड़े मामले में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पिछले दिनों अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में अवंतीबाई लोधी जी के ऊपर कार्यक्रम में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये नारा आज भी चलता है, दान का पैसा कहां मिलेगा, बीजेपी के ऑफिस में। कि जो लोग अपने आप को कहते थे हम राम राज लाएंगे, उन्होंने राम धन को भी लूट लिया। बताओ, राम धन को लूट लिया। राम नाम की लूट है। और किन्हें पकड़ा उन्होंने? छोटे लोगों को पकड़ा, जो छोटे कर्मचारी हैं। और अपनी बदनामी बचाने के लिए क्या करने लगे कि भाई उसमें एक यादव है, उसी ने जानकारी दी होगी। सोचो कितने जातिवादी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दुनिया में नहीं होता है ऐसा कि अपने धार्मिक स्थानों से कोई चोरी कर ले। अगर आपने देखा होगा, अगर मंदिर के बाहर भिखारी भी बैठा है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो भी कभी जाकर के मंदिर में चोरी नहीं करता। जो भिखारी मंदिर के सामने बैठता है वो कभी भी चोरी नहीं करता मंदिर में जाकर के। वो इंतजार करता है कि कोई उसे दे देगा, सम्मान कर देगा उसका। आपका पैसा तो भिखारी भी नहीं लेते हैं, सोचिए। इधर तो क्या क्या हुआ है सब तस्वीर सामने आ गई है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा मामला अभी पेचीदा फंसा हुआ है। जमीन घोटाला, चढ़ावा घोटाला, जो आरोप लगे वो, और जांच में सब भरी क्लीन चिट। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत कुछ पानी बचा हुआ है। क्या भाजपा तमाम प्रक्रियाओं को ऊपर से ऐसा बना सकती है कि वो सब कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं और अंदर कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा हो? इस पर नजर आपको रखनी होगी। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए वहां 1 रुपए की चोरी भी केवल आर्थिक नहीं, श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़ है। और यहां सवाल भगवान पर मंदिर और मंदिर में चढ़ावा, और वो चढ़ावा चोरी। सवाल उनके नाम पर जमा हुए पैसे, जमीन, मंदिर, प्रशासन, इस सब पर है ही नहीं। जो लोग सब कुछ चला रहे थे वो कौन थे और वो कैसे चोरी किए और कुछ लोग कैसे चोरी होने दिए। क्लीन चिट की एक हेडलाइन इन सवालों से क्लीन नहीं होगी। सबसे पहले पूरी एसआईटी की जांच रिपोर्ट आए सामने, और जांच जमीन घोटाले की भी हो। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। संसद भवन में जो नारे लगे वो दृश्य नहीं भूले होंगे, उन्हीं नारों पर छोड़कर जा रहा हूं। दान का पैसा कहां मिलेगा? दान का पैसा कहाँ गया? आरएसएस के खाते में, दान का पैसा कहाँ गया? आरएसएस के खाते में। आपको बातचीत जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बातें मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।